ये कहानी एक डिलीवरी ड्राइवर की है। बारिश की एक ऐसी रात की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कराची में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली बार बार जा रही थी और सड़कें सुनसान थी। रात के तकरीबन 12 बजे हो रहे थे। शहर की एक छोटी सी पिज्जा शॉप में सिर्फ एक डिलीवरी ड्राइवर मौजूद था, जिसका नाम था अदनान। शॉप का माहौल अजीब खामोशी से भरा हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी और बारिश की बूंदें शीशे पर जोर जोर से टकरा रही थी। तभी अचानक शॉप का लैंडलाइन फोन जोर से बजता है। ट्रिंग ट्रिंग। अदनान हल्का सा घबरा कर फोन उठाता है। दूसरी तरफ से एक बहुत भरी और धीमी आवाज आती है, एक लार्ज पिज्जा इस लोकेशन पर भेजे दो। उस शख्स ने फौरन फोन काट दिया और एक लोकेशन शेयर कर दी। अदनान ने सोचा शायद कोई लेट नाइट कस्टमर होगा। पिज्जा तैयार हुआ और उसने डिलीवरी बैग उठाया और बाइक पर रवाना हो गया। बारिश और तेज हो चुकी थी। सड़कें बिल्कुल खाली थी। सिर्फ हवा की आवाज और बिजली की चमक नजर आ रही थी। जैसे ही अदनान ने मोबाइल पर लोकेशन दोबारा चेक की, उसके होश उड़ गए। लोकेशन कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, लगता है किसी ने मजाक किया है। लेकिन ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ था, इसलिए वो डर डर कर आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद वो एक पुराने कब्रिस्तान के गेट के बाहर खड़ा था। हर तरफ अंधेरा था। बारिश में कब्रें और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। अदनान ने कस्टमर को कॉल की। फोन की घंटी कब्रिस्तान के अंदर से सुनाई देने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बिजली चमकी और उसने देखा, एक बूढ़ा शख्स कब्र के पास खड़ा था। उसने पुराना काला कोट पहना हुआ था। चेहरा आधे अंधेरे में छुपा हुआ था। बूढ़ा शख्स धीरे धीरे अदनान की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने बहुत भरी आवाज में कहा, मेरा पिज्जा लेकर आ गए। अदनान के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से पिज्जा उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ाया। जैसे ही बूढ़े शख्स ने पिज्जा पकड़ा, अदनान की चीख निकल गई। उस बूढ़े के दोनों हाथ बुरी तरह जले हुए थे, जैसे किसी आग में पूरा जिस्म जल गया हो। उसकी उंगलियों से अजीब सी बदबू आ रही थी। बूढ़े ने धीरे से पैसे अदनान के हाथ में रखे। पैसे बिल्कुल गीले और ठंडे थे। और फिर एक जोर की बिजली चमकी। अदनान ने सिर्फ एक सेकंड के लिए आंखें बंद की, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। ना बूढ़ा शख्स, ना उसके कदमों के निशान, सिर्फ बारिश और कब्रिस्तान की खामोशी। अदनान का रंग उड़ चुका था। वो फौरन बाइक स्टार्ट करके शॉप की तरफ भागा। शॉप पहुंचकर उसने कांपते हुए ओनर को सारी बात बताई। ओनर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये पहली बार नहीं हुआ। अदनान हैरान रह गया। ओनर ने पुरानी न्यूज़पेपर क्लिपिंग निकली और कहा, 5 साल पहले इसी कब्रिस्तान के पास एक बूढ़ा आदमी जिंदा जल गया था और उसकी आखिरी ख्वाहिश पिज्जा खाना थी।